नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत। मौसल पर्व। ये मूसल बड़ा ही भारी पड़ा। आपने इसकी कथा तो सुन ली। चलिए, समय कितना बलवान होता है, आज इसकी कथा सुनते हैं। ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयो अन्वेष्य दाहयामासे पुरुषै आप्त कार्य भी। अर्जुन ने ढूंढ के बलराम और श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया है। और भी जो योद्धा वहां थे, योद्धा कहने की एक आदत पड़ गई, जो भी भोजवंशी वृष्णवंशी, चाहे वो सात्यकी हो, चाहे वो प्रद्युम्न हो, चाहे वो अनिरुद्ध हो, जिन जिन के शरीर वहां प्राप्त हो गए हैं, उन सब का अंतिम संस्कार करके और वहीं एक प्रकार से श्राद्ध विधि वगैरह कर दी गई है। और उसके बाद अर्जुन अश्वै युक्तै रथेशापि गोखरो उष्ट्र युतैरपि। कुछ घोड़ा गाड़ियां हैं, कुछ रथ हैं, कुछ बैलगाड़ी कह सकते हैं आप, कुछ ऊंट गाड़ी हैं, सभी प्रकार के। किसी के पास घोड़ा गाड़ी नहीं तो घोड़ा है, किसी के पास ऊंट है, यानी जो जैसे साधन है उन सभी साधनों पे अपनी अपनी साधन सामग्री सबने लाद ली है। क्योंकि सूचना मिली चुकी थी कि आज के 7वें दिन ये द्वारका नगरी नहीं रहेगी। और जैसे ही वो सब लोग निकले हैं, निर्याते तु जने तस्मिन् सागरो मकरालयः। मगर वगैरह जिसमें रहते हैं, मकरालय कहते समुद्र को, उसने द्वारकाम रत्न संपूर्णाम जले नाप्लावयत्। रत्नों से भरी हुई उस द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया है। ध्यान दीजिएगा, इस द्वारका नगरी की स्थापना श्री कृष्ण ने की थी। और जब तक कृष्ण का वर्चस्व था, जब तक उनका प्रताप था, तब तक ये नगरी, आप इसको बिल्कुल मायावी नगरी की तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर पूरा कृष्ण का वंश सुरक्षित था और कृष्ण को इस चीज का एहसास था, इसीलिए सबको बाहर निकाल के लेके गए थे। आज वो द्वारका नगरी रत्न संपूर्णा। क्योंकि आप अपने कमरे में रखे हुए पैसे, धन संपत्ति, सोना चांदी तो ले जा सकते हैं, लेकिन जो आपका महल बड़ा ही सुंदर बना था, जिनमें मणि के, रत्नों के फर्श बने हुए थे, वो सब तो आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। तो पूरी नगरी समुद्र में समा गई है। इधर जितने भी कृष्ण के साथ वहां से निकले हैं, वज्र को, जो श्री कृष्ण का पौत्र है, उसको सबसे आगे रखा हुआ है। पंचनद मासाध्य, जगह जगह रुकते रुकाते हुए। अब ये पंचनद प्रदेश जो है, संभवतः आज का पंजाब ही होगा, है? तो पंचनद प्रदेश पे जाकर के ये पहुंचे हैं। यहाँ पे गौ पशु धान्याढ्य ये लिखा है, जहां गौ, पशु और धन धान्य की बहुत अधिकता है। वहां जाकर के ये अपनी पूरी उस 16,000 तो कृष्ण की रानियां हैं, 8 पटरानियां हैं, और नगर के लोग, भोजवंशी स्त्रियां, अंधकवंशी स्त्रियां, वृष्णवंशी और सबकी पत्नियां, ये सभी लोग हैं। स्त्रियों की संख्या है या वृद्धों की संख्या है या बालकों की संख्या है, नवयुवान तो कोई है ही नहीं। अर्जुन अकेले ही ऐसे हैं जिनको आप योद्धा कह सकते हैं, और बाकी कुछ सैनिक जो, क्योंकि द्वारका की तो सेना भी इन्हीं लोगों की बनी हुई थी, वो सब तो मर गए। द्वारका की सेना में बाहर के तो सैनिक थे नहीं, इन्हीं सब की तो सेनाएं थी, तो वहां तो सेना ही नहीं बची है। अब कुछ लोग जो होंगे अर्जुन के साथ में, वहां आभीर प्रजाति के जो डाकू रहते हैं, उनने जैसे देखा, ओ हो, इतनी धन संपत्ति, इतनी सारी स्त्रियां, यहां तो स्त्रियां भी एक धन का ही स्वरूप है। भाई धन लूटो तो लूटो, स्त्रियों को भी लूटा जाता है। तो वो सभी ये निश्चय करके कि जो होगा देखा जाएगा, अर्जुन का नाम तो बड़ा है, लेकिन अकेला अर्जुन कर क्या लेगा, इस निर्णय के साथ में वो सभी जो हैं इस पूरे यात्री समूह के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। जितना उनसे लूटपाट करते बना है, उतना उन्होंने लूटा है। अब धन संपत्ति तो लूट ली, लेकिन फिर दिखाई दी कि ओहो, यहां तो एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं, यहां तो क्या बात है। तो भैया
खाली पैसा ले जाके करोगे क्या? खाली पैसे का क्या करोगे भाई? इसके उपभोग के लिए स्त्रियां भी तो चाहिए। फिर उन्होंने वहां जो स्त्रियां थी उन स्त्रियों को भी लूटना शुरू किया है। कलत्रस्य बहुत्वादि संपत्सु ततस्ततः प्रयत्नम अकरोत पार्थो जनस्य परिरक्षण। अब इतनी द्वारिका से संपत्ति आई है, इतने बच्चे हैं, इतनी स्त्रियां हैं, अर्जुन ने बड़ी कोशिश की कि रक्षा करें, लेकिन अर्जुन जितनों की रक्षा कर पाएंगे उतनों की तो कर पाएंगे। कल्पना कीजिएगा कितनी स्त्रियां होंगी यहां पे। 16,000 तो कृष्ण की पत्नियों का उल्लेख आपको पता है। सबसे कृष्ण को 10-10 पुत्र थे, अब उनके सबके विवाह हो गए होंगे, तो 16,000 गुणिया 10 करो तो 1,60,000 हो गया भैया। इतनी तो उनके पुत्रों की पत्नियां होंगी। और यहां कोई किसी को यह मौका ही नहीं मिला कि उनके पति का शव मिल गया हो और उसके साथ वो सती हो गई हो। तो ये सारी की सारी स्त्रियां, इसमें कृष्ण की पटरानियां भी हैं, रानियां भी हैं, उनके पुत्रों की पत्नियां भी हैं, उनके पौत्रों की पत्नियां भी हैं। और ये तो कृष्ण की बात की ना हमने आपसे। यहां तो जो भोजवंशी हैं, जो अंधक वंशी हैं, उनकी सबकी भी तो स्त्रियां हैं। तो इतनी अधिक स्त्रियां हैं, लिखा है कलत्रस्य बहुत्वादि। और फिर ऐसा भी नहीं था कि सब एक एक ही विवाह करें। प्रद्युम्न के ही अधिक विवाह हुए थे। अपने मामा की पुत्री से भी विवाह किया था, रुक्मी की पुत्री से, और जो संबरासुर के यहाँ रति के अवतार माया थी उससे विवाह करके आए थे, वो तो करके ही आए थे। तो एक एक विवाह की तो प्रथा ही नहीं थी उस समय पे। अब तो उन डाकुओं ने जब स्त्रियों को लूटना शुरू किया तो जो सरलता से नहीं जा रहे उनको मार पीट के ले जाया जा रहा है। तब कुछ ने देखा कि भैया इस प्रकार से ले तो जाएंगे ही, अब पिट पिटा के जाएं, इससे बढ़िया शांति से इनके साथ चले जाओ। तो कुछ कामाश्चान्या प्रबभ्रजु, कुछ को घसीट के ले जाया गया, कुछ अपनी इच्छा से उनके साथ चल दी। और इस प्रकार से धन संपत्ति से लेके स्त्रियों को वहां पे लूटा गया है। अर्जुन ने कहा निर्वर्तध्वम अधर्मज्ञा यदि जीवितुमिच्छसि। अरे अधर्मज्ञो, तुम लोग यहां से वापस चले जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो, नहीं तो एक बार मेरे धनुष पे बाण चढ़ गया तो तुम लोगों के प्राणों की खैर नहीं। अर्जुन अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते, लेकिन गांडीव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे तैसे प्रत्यंचा चढ़ा ली है तो दिव्यास्त्रों को याद करते हैं, लेकिन एक भी दिव्यास्त्र उनके पास आने के लिए तैयार नहीं है, या दिव्यास्त्र का एक भी मंत्र उनको याद नहीं आ रहा है। फिर भी जैसे कुछ हुआ, नहीं दिव्यास्त्र हैं, मेरे पास बाण तो हैं, अपने उन अक्षय तूणीर में से बाण निकाल करके चलाते हैं। लेकिन उसमें तो 4 ही बाण थे, 4 एक में, 4 एक में, वो 4 हमेशा बने ही रहते थे। लेकिन ये क्या 8 बाण छोड़े तो 8 के 8 खत्म हो गए। वो अक्षय तरकस भी जो है वो खाली हो गया। तब वैकृतम तन महदृष्ट्वा, ये तो बड़ी ही मतलब जिसकी अर्जुन कल्पना नहीं कर सकते हैं वो सब कुछ यहां पे हुआ है। सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। बस अर्जुन अपनी भुजाओं के बल से जितनों की रक्षा कर पाए, जिनको अपने घेरे में रख पाए हैं, वही वहां पे बच पाए हैं। इसके बाद आगे की यात्रा शुरू हुई है। अर्जुन ने जब तक बना, जब बाण नहीं रहे तो अपने धनुष के डंडे से लोगों को मार मार करके जिनको बचा सकते थे उनको बचाया है। और फिर अर्जुन के देखते देखते वृष्णि, अंधक, भोजवंश की जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, ये सारे डाकू उन सबको लूटपाट के वहां से चले गए हैं। भाग्य को ही बलवान माना जा सकता है। भाई देखिए, अर्जुन इस समय कर क्या सकते हैं? अगर आपके पास कोई ये कहे कि ये कभी गोलियां खत्म ही नहीं होंगी और गोलियां ही खत्म हो जाएं, तो आप किससे मारोगे? पिस्तौल फेंक फेंक के कितनों को मार लोगे? यही स्थिति है। तो जिन शस्त्रों के बल पे अर्जुन इन सब की रक्षा करना चाहते थे, आज वो शस्त्र ही काम नहीं कर रहे हैं। जीवन में ये बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए। कोई भी समय किसी भी व्यक्ति का हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मैं हमारे गुरुजी को हमेशा याद करता हूं। रामजी लाल शास्त्री करौली वाले पंडित जी के नाम से जाने जाते थे मथुरा में। भागवत के बहुत बड़े वक्ता थे।
और वो हमेशा ये बात कहा करते थे कि जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। अब भैया चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, दोनों ही पक्ष में ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि अगर बुरे दिन आपके चल रहे थे और वो नहीं रहे और अब अच्छे दिन आ गए हैं तो ये भी नहीं रहेंगे, और अच्छे दिन आपके पहले चल रहे थे, इस समय बुरे दिन आ गए हैं तो ये याद रखिए कि ये भी नहीं रहेंगे। यही जीवन का सत्य है। आज अर्जुन जो संसप्तकों त्रिगर्तों को एक साथ हजारों योद्धाओं को परास्त कर दिया करते, महाभारत के युद्ध के जिनके पराक्रम आप सुनते नहीं थक रहे थे, वो अर्जुन इन आभीर दस्युओं का, डाकुओं का कुछ नहीं कर पाते और उनके सामने सबको लूट लिया गया। अब दुख शोक से व्याकुल जो कुछ बचे उनको लेकर के आगे यात्रा शुरू होती है। हस्तिनापुर आकर के पहुंचे हैं, कुरुक्षेत्र के प्रदेश में आकर के पहुंचे हैं और वहां आकर के उन्होंने सबको यथा योग्य स्थान देने की कोशिश की है। मार्तिका वर्त जो है वहां पे कृतवर्मा के पुत्र को उसका राजा बनाया है और भोजवंशी जितने लोग थे उन सबको उस कृतवर्मा के पुत्र के राज्य में स्थापित किया है। भैया ये तुम्हारे राजा, ये मार्तिका वर्त ये जो है ये भोजवंशियों के लिए हो गया। सात्यकी के पुत्र, सात्यकी को युयुधान भी नाम है उनका, तो युयुधानिम सरस्वत्याम पुत्रम सात्यकिनः प्रियम, सात्यकी के प्रिय पुत्र को सरस्वती नगरी का राजा बनाया गया है और बाल वृद्ध और जो उनके परिवार की कुल की स्त्रियां हैं उन सबको उनकी सुरक्षा में सौंपा गया है। फिर इंद्रप्रस्थ आए हैं और इंद्रप्रस्थ आकर के जो वज्र श्री कृष्ण के पौत्र हैं, अनिरुद्ध के जो पुत्र हैं, उनको वहां का राजा बनाया है, इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया है। अक्रूर जो अंधक वंशी थे उनकी स्त्रियों ने यहां रहना पसंद नहीं किया है और वो सब की सब वन में तपस्या के लिए चली गई हैं। रुक्मिणी गांधार देश की राजकुमारी, शिवी देश की राजकुमारी शैव्या, हेमवती और जाम्बवती, इन्होंने अग्नि में प्रवेश किया है क्योंकि इतना कुछ देख लिया, अब और क्या क्या देखना बाकी है। अब भैया इससे ज़्यादा नहीं देख सकते हैं तो उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया है पतियों का नाम लेकर के। सत्यभामा और जो अन्य श्री कृष्ण की पत्नियां थीं वो वन में तपस्या के लिए चली जाती हैं। द्वारिकावासी जो भी लोग थे उन सब को इन वज्र के शासन में स्थापित करके अर्जुन जो हैं वहाँ से सीधे महर्षि वेदव्यास के आश्रम में जाकर के पहुँचते हैं और महर्षि वेदव्यास के सामने जब पहुँचे हैं तो उनका चेहरा उतरा हुआ है। महर्षि वेदव्यास उनसे पूछते हैं, क्या बात है भाई, क्या हुआ? अरे किसी ऐसे घड़े का पानी पी लिया क्या जिसमें किसी का नाखून डूब गया हो, या जिसमें किसी के मस्तक का बाल गिर गया हो, या जिसमें किसी कपड़े का टुकड़ा डूब गया हो? देखिएगा ऐसे जल को अशुद्ध माना जाता था। आज भी नल वाले जो घड़े होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो वही ग्लास हाथ में लेकर के वो घड़े में डुबा करके पानी पिया करते हैं, वो बड़ा ही अशुद्ध हो जाता है क्योंकि एक बार आपके नख अगर जल का स्पर्श कर जाएं तो वो जल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कितना अशुद्ध कहा गया, जरा सुनिएगा इसको। या आपने किसी रजस्वला स्त्री का समागम किया है या किसी ब्राह्मण की हत्या की है, इनमें से कोई पाप हुआ हो तो ही ऐसी दशा हो सकती जैसी दशा तुम्हारी है। और फिर कहते या तुम युद्ध में पराजित हो गए। भैया अब सही बात पे आए, युद्ध भी काहे का, डाकुओं के सामने हार गए। तब अर्जुन बड़ा ही दुखी मन से सारी कथा कि किस प्रकार से कृष्ण और बलराम ने स कृष्णा स रामेणे त्यक्त्वा देहम दिवम गता। आप क्या पूछ रहे हो? अरे कृष्ण और राम ये दोनों ही अपने शरीर का परित्याग करके इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, अब प्रसन्नता का क्या कारण हो सकता है? फिर मौसल पर्व की सारी कथा महर्षि वेदव्यास को यहाँ अर्जुन सुनाते हैं और कहते हैं, गदा परिग्ध शक्ति नाम सहा परिघ बाहवा
अरे जो योद्धा गदाओं के वार को अपनी छाती पे ऐसे सह लिया करते थे कि जैसे उसका कोई प्रहार ही नहीं है, जिनकी छातियां कभी परिग और बाणों से घायल नहीं हुआ करती थी, एरका भी नहीं था, एरका नाम की घास उनको लगी है और उस घास से वो सब ऐसे कट कट के मर गए हैं जैसे कि किसी ने उनकी टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है काल ही सबसे अधिक शक्तिशाली है, काल से बढ़कर कुछ नहीं है। अब इस संसार में रहने की मेरी भी बिल्कुल ही इच्छा नहीं है। अब इस संसार में जीना मुझे बिल्कुल योग्य नहीं लगता है। अर्जुन वहां से आए थे, सबको लेकर के आए, उसकी जवाबदारी थी। वो सब जवाबदारी पूरी करने के बाद अब जब महर्षि वेदव्यास के पास गए हैं तो जैसे बिल्कुल ही टूट गए हैं। कहते हैं उनसे, उपदेष्टुम मम श्रेयो भवान अर्हति सत्वम, जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो उसका उपदेश आप हमें कीजिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि देखो भैया, ये संसार है और संसार का यही नियम है। जो होना था कृष्ण को ये सब पता था। उपेक्षितम च कृष्णे ने शक्ति नापि विपोहितो, इस सब को रोकने की उनमें ताकत थी, फिर भी उन्होंने इसको रोका नहीं, इसकी उपेक्षा की। और जब उन्होंने उपेक्षा की, वो स्वयं ये चाहते थे, तो तुम्हें इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है कि त्रिलोक में कृष्ण जो चाहें वो करने की क्षमता उनके पास थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यहां अपने कुल का संहार स्वयं पसंद किया। यानी उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि उनके कुल का नाश हो जाए, तो ही उनके कुल का नाश हुआ है। अब आप लोगों के लिए भी गमनम प्राप्त कालम चा इदम श्रेयस्करम विभो, मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप लोगों का भी इस संसार को छोड़ने का समय आ गया है। आपको भी अब गमन करना चाहिए। एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि काल मूलमिदम सर्वम जगद बीजम धनंजय, ये जितना भी संसार है ना, ये समय के बीज के रूप में ही इसका जन्म होता है। समय ही इसका पालन पोषण करता है और समय के साथ ही ये समाप्त हो जाया करता है। इसलिए योग्य समय की प्रतीक्षा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। ये किसी के हाथ में नहीं होता है। अर्जुन ने सब कहा था, मेरे दिव्यास्त्र काम नहीं किए, मेरे अस्त्रों ने ये नहीं किया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। बोले, जो कुछ तुम्हें अस्त्रों का प्रयोग करना था तुमने बहुत कर लिया, अब इन सब की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। फिर जब आवश्यकता होगी तब तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। अब तुम्हारे जाने का समय है। अब आप लोगों को प्रस्थान करना चाहिए। चलिए, अब महर्षि वेदव्यास के पास से जब ये आज्ञा मिल गई है तो पांडव आगे क्या करते हैं, इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। महाभारत है ये, यहां सब कुछ है।